हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, जो पाकिस्तान है इसके दिमाग से जम्मू कश्मीर का मसला तो निकल ही नहीं रहा है। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने यूएनजीए में जब ये संबोधित कर रहा था, ठीक है, तो इसने फिर क्या है, जो कश्मीर का मसला है उसको उजागर किया। ठीक है। जब ये संबोधित कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र की महासभा को, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्रैंड असेंबली, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, उसके 5 ऑर्गन्स होते हैं, तो महासभा उनमें से एक है। तो उसकी बैठक चल रही थी, उसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है ना। तो लगभग विश्व में जितने भी देश हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो पाकिस्तानी सभा को जब संबोधित कर रहा था तो उसने किया है, कश्मीर का मसला छेड़ दिया। ठीक है। तो इसी की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वो पिक्चर है जब क्या है, वो अपनी स्पीच दे रहे थे यूएनओ में, ठीक है ना, यूएनओ की महासभा में, ठीक है ना। यूएनजी आया समझ। तो आइए उस इमेज, ये वो इमेज है जब क्या वो स्पीच दे रहे थे, जब उन्होंने कश्मीर का मसला छेड़ा अपनी स्पीच, ठीक है ना। आगे देखिए, पाकिस्तान ने यूएनजीए में फिर एक बार क्या कश्मीर का राग अलापा। ठीक है। पाकिस्तानी जो पीएम है शहबाज शरीफ, ठीक है, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोग शांति की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो शांति की मांग कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे हकीकत में है नहीं, ठीक है ना। और भारत ने पाकिस्तानी पीएम के भाषण पर राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब दिया, ठीक है ना। जो भारत भारत ने क्या करा, जो पाकिस्तानी पीएम का जो स्पीच है, जो भाषण है, तो भारत ने राइट टू अप्लाई रिप्लाई, ठीक है ना, कि रिप्लाई करने का राइट अधिकार है, इसके तहत जवाब दिया। कि और भारत ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में जी रहा है, मतलब अपने क्या है, अपने अतीत वो में जी रहा है, पास्ट में जी रहा है, ठीक है ना, ऐसा भारत ने जवाब दिया, ठीक है ना। और पाकिस्तानी पीएम क्या है, न्यूयॉर्क में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा, मैंने बताया ना आपको, 193 मेंबर इसमें शामिल है, ठीक है, यूएनओ की महासभा में, जिसको हम यूएनजीए भी बोलते हैं। तो उसकी 79वीं क्या थी, बैठक चल रही थी। तो इसमें क्या संबोधित वो कर रहे हैं, ठीक है। और वो फिलिस्तीन और इसराइल की आपसी जंग पर बोलते बोलते वो कहाँ पहुंच गए, कश्मीर का उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया। बात कर रहे थे फिलिस्तीन और इसराइल की जंग की, और पहुंच गए वो कश्मीर पे, ठीक है ना। और पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष किया, ठीक है ना। उन्होंने स्पीच में क्या कहा कि जो वो कश्मीर के लोग हैं अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए, यानी खुद अपना निर्णय ले सके, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, ठीक है। अब देख पा रहे हो कैसे कश्मीर को ले लेके क्या है ये, जब संबोधित करा इन्होंने, तो उन्होंने बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया, ठीक है ना। और आगे मैं बात करूं, तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि भारत अपने वादों से जो है मुंह मोड़ रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, तो देखिए, तो पाकिस्तानी जो पीएम है, ठीक है, शहबाज शरीफ, भारत पर आरोप लगाते हैं कि शांति की ओर बढ़ने के बजाय भारत ने जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव है उसको लागू करने के अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है, ठीक है ना। तो सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद भी क्या है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक ऑर्गन है, एक अंग है, ठीक है ना। 5 अंग होते हैं इसके, सचिवालय, ठीक है, सुरक्षा परिषद, महासभा, तो ऐसे 5 ऑर्गन्स इसके होते हैं, ठीक है ना। तो सुरक्षा परिषद में उसमें से एक है, इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तब आपको पता होना चाहिए। 5 इसमें स्थायी होते हैं और 10 इसमें अस्थायी होते हैं, ठीक है। जो 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको वीटो पावर मिली होती है, कोई प्रस्ताव उनकी मंजूरी के बगैर लागू नहीं हो। तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद ने कुछ प्रस्ताव लागू करे होंगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसको क्या भारत ने लागू नहीं की, ऐसा यहाँ पर बोला इन्होंने अपनी स्पीच। और ये प्रस्ताव कश्मीर के लोगों के लिए एक जनमत संग्रह का आदेश देते हैं। तभी सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव लागू किए, तो वो क्या आदेश देते हैं कि कश्मीर के लोगों के लिए एक जनमत संग्रह हो, ठीक है ना, यानी कि लोगों की राय मांगी कि वो क्या चाहते हैं, क्या, तो इसके लिए वो आदेश देते हैं ताकि वे आत्मनिर्णय के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके, ताकि वो खुद निर्णय ले सके। तो ऐसा वो कहते हैं, जो कि क्या भारत के इस वादे से अपना मुंह मोड़ रहे, जनमत संग्रह नहीं कर, है ना। और महासभा के जो सभाई, बहनों की जो महासभा है, इसमें शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि 5 अगस्त 2019, ध्यान रखना है वही डेट है जब क्या है, धारा 370 को निरस्त किया गया था, ठीक है। 370 को क्या करा गया था, हटाया गया था, ठीक है ना। 370 को हटाया गया था, तो ठीक है ना। तो वही डेट है, तो यहाँ पर यही इसी को ये बोलते हैं, ठीक है भाई। 5 अगस्त 2019 से भारत ने क्या एक तरफा अवैध कदम उठाया, यानी कि खुद ही एक तरफा उठा लिया बिना जम्मू कश्मीर की बात सुने, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 370 को हटाने के संदर्भ में बात उन्होंने कही कि ठीक है, जिससे उसके नेता कश्मीर के लिए अंतिम संविधान समाधान कहते हैं, ठीक है। और
9 लाख भारतीय सैनिक लंबे समय तक कर्फ्यू, न्यायोत्तर हत्याएं और युवा कश्मीरियों के अपहरण सहित कठोर उपायों के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकित करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अत्याचार होता है, ठीक है, कठोर उनका संग व्यवहार अपनाया जाता है, सब झूठ एक तरह से, जो ये अपनी तरफ से खुद बातें बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर एक अंग है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये सब बातें हमें देखने को मिलती, जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसको एक सामान्य एक केंद्र शासित बना दिया गया है, वो पता। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, भारत क्या है, भारत कश्मीर में नाकामयाब होगा, ऐसा पाकिस्तान पीएम का कहना है। ठीक है, जो भारत है वो क्या होगा, नाकामयाब हो, ठीक है ना। और शहबाज शरीफ इतने में नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा भाई भारत सरकार पर कई और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत क्या कश्मीरी भूमि और संपत्तियों को जब्त कर रहा है, समझ रहे हो। तो भारत क्या कर रहा है, कश्मीर की जो भूमि है, जो संपत्ति है, उसको जब्त कर रहा है। और जो मुस्लिम बहुमत के लोग हैं उनको अल्पसंख्यक में बदलने के लिए अपने नापाक निजाइन में भाई लोगों को कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बसा रहा है। यहाँ पर एक और आरोप लगाता है कि जो मुस्लिम बहुमत इलाका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को क्या अल्पसंख्यक में बदल रहा है। ठीक है ना, और ये रणनीति सभी कब्जे वाली शक्तियों की ओर से नियोजित की जाती है। ठीक है, हाँ ना। और वह भारत को बोलते हैं कि हमेशा विफल रहे हैं और खुदा के करम से कश्मीर में विफल होंगे। ठीक है, कश्मीर में भी क्या विफल होते। ठीक है, आया समझ। आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं, अमन के लिए पाकिस्तानी पीएम ने सुझाया ये रास्ता। ये कैसा रास्ता, मतलब कि कुछ बोलते हैं तो देखिए। तो पाकिस्तानी पीएम ने भारत और पाकिस्तान की सरहदी और कूटनीतिक रिश्ते, ठीक है, जो भारत के आपस में रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, उसको सामान्य बनाने के लिए कहा। ठीक है, पाकिस्तानी पीएम ने शहबाज शरीफ ने इस स्पीच में भारत के अपने फैसलों को वापस लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि स्थायी शांति बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए भारत को 5 अगस्त 2019 में जो उठाया गया एक तरफा कदम है, अवैध उपाय है, उसको वापस ले जाना चाहिए। ठीक है, और एक शांति स्थापित करनी चाहिए। ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव है और कश्मीर लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर के विवाद शांतिपूर्ण समाधान उसका कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें ये बोलते हैं अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर को लेकर। धारा 370 पे भी इन्होंने बात करी। जो ये 370 धारा, इसको एक अवैध एक तरफा रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो, कैसे रिकमेंडेशन बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।